नमस्ते लिब्राज। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये वाला वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी परिस्थिति के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, बस उन्हें ही लें। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे, आपको क्या करना चाहिए थ्रू आउट द वीक एंड किस चीज़ से बचना चाहिए इस वीक में। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई एनर्जी हो, चाहे वो कोई थॉट हो। ओके, सो आपको क्या करना चाहिए लिब्रास? वी हैव पार्टिसिपेशन एंड वी हैव सॉरो। सबसे पहले अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर हैं, आपको ये लग रहा है कि आप इस परिस्थिति का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, भ्रम है, इल्यूजन है, आप स्टक हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा अपसेट है, विचलित है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अपसेट एनर्जीज़ के अंदर है, आपको क्या करने की ज़रूरत है? इस ख्याल को, इस थॉट को सबसे पहले आपको निकालने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत है। बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, पार्टिसिपेशन। आपकी घबराहट, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो टेंशन है, वो तभी दूर कर पाएंगे जब आप हर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर आपका जॉब है, वर्क प्रोफाइल है, या बिजनेस है, या रिलेशनशिप्स हैं, जो भी है आपकी सिचुएशंस, आपको दूर हटना नहीं है, आपको भागना नहीं है। देखिए रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये जो घबराहट है ना, इसके अंदर वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जीज में से आपको अपने आप को हटाने की ज़रूरत है। और किस चीज़ से बचना चाहिए थ्रू आउट द वीक, वो आ रहा है रिबेल एंड शेयरिंग का कार्ड। देखिए रिबेल की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कहीं चल रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही जो कर सकती हूँ, मैं ही जो कर सकता हूँ वही सही है, सो ये वीक आपको ओवर कॉन्फिडेंस और खुद के ऊपर इतना ज़्यादा घमंड या एटीट्यूड नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आपको भी लोगों से पूछने की ज़रूरत है, लेकिन एक सीमा के अंदर। रिबेल और शेयरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपको फूक फूक करके, संभाल के कदम लेकर के जाने हैं। एक्सेसिव शेयरिंग, अपने थॉट्स, अपने विचार, किससे क्या कह रहे हैं, किससे कितनी बातें करनी है, किसको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सारी चीज़ें आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जस्ट इन केस शेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस व्यक्ति से कितना इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर बातें आप अपनी शेयर करेंगे तो स्ट्रेस हो सकता है आपकी लाइफ में। साथ ही मैं कहूँगी कि नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, जो लोग आपको या तो टॉर्चर कर रहे हैं, या लोग आपको उनकी बातों से आपको स्ट्रेस हो रहा है, अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप उन लोगों से इस वीक थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखें, थोड़ी सी दूरियां बना करके रखें। ठीक है, रिलेशनशिप्स में आपकी एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ कप्स विद 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है जस्टिस एंड जजमेंट, बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स की। सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन लिब्रा, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की राशि भी लिब्रा हो। ठीक है, तुला राशि बहुत ही स्ट्रांग आई है यहाँ पर। साथ ही हमारे पास आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। देखिए आपके दिल में प्यार मोहब्बत है, डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं इस वीक, लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत ही डोमिनेटिंग एंड एक्सट्रीमली डिस्टॉर्टेड एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से अब हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को गिव अप करने के बारे में सोचें। आपको ये लग रहा हो कि इस रिलेशनशिप में अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके थॉट्स, आपके ख्याल से बिल्कुल ही अलग आ रही है। प्यार बहुत है, लेकिन प्यार सिर्फ सफिशेंट नहीं है, इनफ नहीं है। आपके पार्टनर यहाँ पर
हो सकता है पास्ट लाइफ का कोई कर्मा उनके ज़िंदगी में बहुत ही ओवर शैडो कर रहा हो उनकी सोचने समझने की शक्ति को, जिसकी वजह से अगर आप लोग मैरिड हैं तो डाइवोर्स की अगर बात कर रहे हैं, या आप लोग दोनों अगर सपोज कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो भी अलग होने की बात कर रहे हैं, ब्रेकअप करने की बात कर रहे हैं, दूर होने की बात कर रहे हैं, किसी तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूडेड है इस वीक में जो आपको कंफर्टेबल नहीं कर रहा है, और ये रीज़न है स्ट्रांगली कि आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं या थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप ट्रैवल वगैरह भी करें अपने पार्टनर के बिना, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि ये रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है आपके लिए, उनके लिए, इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा मेहनत उनने की है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अब वो अपना और आपका कंपैरिजन करने लग जाएं कि ये आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा कहा था, या आपको ब्लेम करने लग जाएं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। आप दोनों ही इस रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, हो सकता है ब्लेम गेम, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी इनकी इतनी नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है रिश्ते में कि आपका जितना भी प्यार इनकी तरफ जा रहा है वो सूदिंग नहीं हो रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं कर रहा है रिलेशनशिप को। लेकिन डीप डाउन आप दोनों ही नए तरीके से शुरुआत करने के बारे में सोचते ज़रूर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्रेकअप कर देंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग हो सकता है जिससे आपको और उनको तकलीफ पहुंचे। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, स्लीप इज़ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की जो स्लीप है, जो नींद है, वो कम आ रही है या तो बिल्कुल नहीं आ रही है, या तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोने का एक कारण ये है कि आप दुखी हैं, आप अपसेट हैं, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसको अवॉइड कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं। जस्ट इन केस अगर आप अपनी पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी पूरी नींद लेने की कोशिश कीजिए। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लें, मैसेजेस इस तरीके से दें यूनिवर्स में कि आपको एक तरीके से ब्लेसिंग करें, नेगेटिविटी को आपसे दूर हटाएं, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है। तो सोना भी एक तरीके से अवेयरनेस लेकर आना है, एक तरीके से आगे बढ़ना है, एक तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हुई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।